मित्रों नमस्कार। मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के रेहती गांव में है। अगर बता दें मित्रों, एक बार फिर से जौनपुर हत्या को लेकर चर्चा में आ गया है। पंकज राजभर की हत्या हो जाती है मित्रों। अगर बात करें, ये देखिए पूरी जनता, पूरी जनार्दन जुट गई है, भीड़ इतना इकट्ठा हो गया। ऐसे में पार्टी के मंत्री जी आए हैं सपा के, और क्या मंत्री जी कुछ कहते हैं आप सुनिए इस वीडियो के माध्यम से। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी मौर्य जी, माननीय पूर्व सांसद विधायक सर्वोच्च संजय राजभर जी, चेयरमैन साहब, हम लोग मृतक परिवार के बीच में आए हैं सोच संतक परिवार को सांत्वना देने। और ये बड़ा दुखद घटना है, हीनियस क्राइम है। और मृतक के परिवार को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह पंकज के परिवार के साथ है। और हम लोग इसकी लड़ाई यहाँ से लेकर सदन तक जब भी हाउस चलेगा तो विधानसभा में भी क्वेश्चन लगाएंगे। और साथ ही साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग कर रहे हैं कि जो विवेचना हो सीओ स्तर पर कराई जाए और इस थाने से हटा के किसी अन्य थाने। और साथ ही साथ मृतक परिवार के लिए 50 लाख का मुआवजा और उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी दैनिक मांग भी कर रहे हैं हम लोग। और साथ ही साथ जितना हो सकेगा समाजवादी पार्टी मृतक परिवार के साथ करेगा और खड़ी रहेगी। मंत्री जी, अभी भाजपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर साहब आए थे, ना कोई आर्थिक मदद की चर्चा हुई और न ही इस तरह की घटना पर पुनरावृत्ति ना हो इस पर रोक की चर्चा हुई, और न ही हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर अपने अनुकूल राजनीतिक लाभ तो पा गए, लेकिन यह हिंदू परिवार इस तरीके से कब तक कटता रहेगा? देखिए, बाबा समाज भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। इनसे ओबीसी, बैकवर्ड, दलित, मुस्लिम या गरीब अपरकास्ट से कोई लेना देना नहीं है। केवल अपना पॉलिटिकल स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाकर ये जनता से वोट लेकर सत्ता पे आसीन रहना चाहते हैं। इनसे आम जनमानस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं। और आप लोगों के माध्यम से ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री जी को ये घटना की जानकारी हुई होगी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वतः संज्ञान लेकर मृतक परिवार को आर्थिक मदद, एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा जरूर कर सकते थे। लेकिन इनका केवल नारा हिंदुत्व को कायम रखने के लिए देते हैं, बाकी उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं इसकी तो घोर निंदा कर ही रहा हूँ। लेकिन मैंने निवेदन भी किया है, भाई माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोग अपेक्षा करते हैं कि जरूर मृतक परिवार की मदद करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है, उस पर जो है अखिलेश यादव बुला करके परिजनों से मिलते हैं और उनको जो है आर्थिक मदद मुहैया कराते हैं। अनुराग यादव एक ताइक्वांडो खिलाड़ी है, यादव ही उसकी हत्या करते हैं, लेकिन उसमें जो अखिलेश यादव चुप हो जाते हैं, ना परिवार से मिलते हैं, ना कोई आर्थिक मदद देते हैं। देखिए, उनके खुद एक कथनी करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जो भी घटनाएँ होती हैं वो प्रतिनिधि मंडल भेजते हैं, और प्रतिनिधि मंडल जब रिपोर्ट वहाँ प्रस्तुत करती है उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आर्थिक सहयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पे शबनम राजभर की हत्या होती है मार्टिनगंज, आजमगढ़ में, और जो बड़े नेता हमारे समाज के लोग हैं वो गए भी नहीं और आर्थिक मदद भी नहीं की। लेकिन जब आजमगढ़ के हमारे जिलाध्यक्ष, वहाँ के माननीय विधायकगण, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के संज्ञान में लाए, तो प्रतिनिधि मंडल के साथ साथ उस मृतक परिवार के विकलांग माँ बाप को आर्थिक सहायता देने का काम किया। और इसी तरह आप लोग जान रहे हैं, पश्चिम में जब एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था भोले बाबा का, उसमें तमाम दर्शनार्थी कुचल के देहांत हो गया था। सरकार के कान में जूं नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे महबूब नेता श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के कोष से 1-1 लाख रुपया आर्थिक मदद देने की सहयोग किए थे, आर्थिक मदद की थी। तो इसलिए उनका कहना जो है ना वो निरर्थक है। उनका जो उन्होंने कहा वो बातें निरर्थक है। और ज़रूर हम लोग ये पूरी घटना, हमारे जिला अध्यक्ष जी आए हैं, हमारे माननीय विधायक जी आए हैं, हमारे चेयरमैन आए हैं, संजय राजभर आए हैं, और मैं भी इस घटना को अवगत कराएंगे।
तो निश्चित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे और इस मृतक परिवार के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह खड़ी है। 1 महीने हो गए अनुराग यादव की हत्या हुए, लेकिन 1 महीने में आप मौके पर वाले बात कीजिए से क्या कुछ नहीं, जौनपुर में आप हैं, जौनपुर राजभर के लिए आए हैं। बात जौनपुर के बात जोधपुर की बात होगी, फिर अखिलेश यादव क्यों चुप हो जाते हैं मंगेश अनुराग यादव मामले पर? एक मिनट। देखिए, देश में 2 स्टेटों का चुनाव पहले हुआ, 2 स्टेटों का चुनाव भी महाराष्ट्र और झारखंड में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं के बाई इलेक्शन हुए हैं। तो व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास जब हम लोग उनके संज्ञान में लाएंगे तो ज़रूर आएंगे। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो सर्व समाज के लिए काम करते हैं, जो उनका पीडीए का नारा वो धरातल पर दिखता है। और ऐसा नहीं कि केवल कथनी और करनी में अंतर, कथनी करनी में तो भारतीय जनता पार्टी का अंतर है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। हम जौनपुर में बैठे हैं, चाहे केंद्र हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, एक भी विकास के कार्य नहीं किए, एक भी प्रोजेक्ट नहीं दिए। अगर कोई दिए हो, आप लोग मीडिया से जुड़े हैं तो आप बताएं। और आप बात करते हैं, अरे जिस सरकार ने जो चौथा स्तंभ हमारा है, अगर उनके खिलाफ कोई टिप्पणी कर दे तो उस हमारे मीडिया के भाई खिलाफ FIR होता, जेल में डाल देते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हमारे नेता जी। अच्छा, एक सवाल और लेना चाहेंगे ओम प्रकाश राजभर से जुड़ा हुआ। अभी उन्होंने कहा, जैसे उनसे पूछा गया कि आप ही के विधायक वहाँ पे हैं, उन्हीं के गांव में ये घटना होती है, फिर भी उनकी तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं दी जाती, तो अपने विधायक से पल्ला झाड़ जाते हैं, कहते हैं वो सपा के विधायक हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? उनके भाई अब एक तो सबसे बढ़िया तो आप जानते हैं ना, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उनको 18 टिकट दिया था और 18 टिकट में स्वयं लड़ लिए, उनके बेटे लड़ लिए, बाकी तो उन्हीं के दल से तो लोग लड़े हैं दिलाने के लिए। भाई ऐसा तो है नहीं कि मतलब नज़रअंदाज कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मंत्री आप सवाल करिए भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल करिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल करिए, तो भी पता लग जाए। मंत्री जी, ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा पीडीए का मतलब होता है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। वह किस परिवार से कम है भाई? मैं तो राजभर हूँ ना, ये तो शेड्यूल कास्ट है ना, तो पीडीए में तो हम लोग आके विधायक हुए। ठीक, क्या माना जाए कि अखिलेश जी इस परिवार से भी मिलेंगे और परिवार की पूरी मदद करेंगे? बिल्कुल। सर, यहाँ पर जो है पुलिस की कार्यशैली को लेकर क्या कहेंगे आप? भाई पुलिस की कार्यशैली तो पूरे उत्तर प्रदेश का, देश में ही बिल्कुल उनका स्तर गिर गया है। अंग्रेज के समय में भी इंडियन पुलिस इतना जास्ती नहीं करती थी जितना आज़ाद भारत के 78 या 69 साल आज़ादी के बाद यहाँ जो है पुलिस विभाग कर रही है। वो भी किसी के माँ बाप के बेटे हैं, लेकिन उनका जो अन्याय अत्याचार जो जास्ती है तो सरकार के इशारे पर हो रहा है। जनता बड़ी न्याय की उम्मीद लेकर जाती है, बाकी आप खुद अवगत हैं, उसमें मुझे कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। विधायक जी का एक प्रश्न जो है कि सोशल मीडिया पर कल से तैर रहा है कि बटोगे तो कटोगे, इसी तरह से ओबीसी दलित और पिछड़ा बटेगा तो इसी तरह से कटेगा। ये जो योगी जी ने नारा दिया है जी, बटोगे तो कटोगे, उन्होंने सही नारा दिया है। ये बैकवर्ड दलित को आपको जो है सोच लेना चाहिए कि जिस तरह से हम बटने की वजह से आज जो है सत्ता में योगी को बैठाए हैं। अगर हम एकजुट रहते, एक साथ रहते, तो आज ये पंकज राजभर जी की जिस तरह से हत्या किया सामंतवादियों ने, ये हत्या नहीं होती। हमारे बटने का ही खामियाजा है कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हम इसी तरह बटे रहेंगे तो जिस तरह से जो है आज पंकज राजभर जी की हत्या हुई, वैसे तमाम पीडीए लोगों की हत्याएं होगी जो है, और इनका हक, मान, सम्मान, स्वाभिमान सब कुछ इसी तरह से रौंदा जाएगा, कुचला जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो नारा दिया है उसको समझो कि आप बटोगे तो कटोगे। ये बटोगे कटोगे नारा कल उन्हीं के लिए नहीं है, हम अपने ऊपर भी इसको ले रहे हैं कि इनका नारा जो है हमें आगाह करने के लिए है। हमारे पीडीए समाज के लोगों को, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लोगों को एक तो बिल्कुल जो है सावधान हो जाना चाहिए। ये दूर दूर तक ये बैकवर्ड दलित हितैषी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक सेल बैठा हुआ है, वह सेल लगातार ये रिसर्च करता है कि किस तरह कौन सा कदम उठाया जाए कि बैकवर्ड दलित के हितों का हनन किया जाए, बैकवर्ड दलित के हितों को जो है ठेस पहुंचाया जाए। इस तरह का मंथन उनके पार्टी में हमेशा होता रहता है। उसी अनुसार ये आरएसएस की इशारे पे भारतीय जनता पार्टी काम आया। तुरंत मैं यहाँ मौके पर आया, काफी समय तक था, काफी लोगों को समझाया जो है सवाल ना, ये मुकदमा जो है जो लिखा गया था पहले मैंने पुलिस ने यहाँ के गैर इरादतन किया था। फिर रात में हमको किसी गुप्त रूप से पता चला, प्रेस मालिक के माध्यम से, तुरंत जो है एसपी और इनसे बात किया मैंने यहाँ के इंस्पेक्टर से, कहे नहीं उनका जो है रिपोर्ट आने के बाद तब्दील किया जाएगा। अभी FIR की कापी हम देख नहीं पाए हैं, लेकिन जो हल्के के दरोगा है उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने जैसा बताया
कि नहीं मुकदमा 302 में कन्वर्ट हुआ है। लिहाजा हम लोग इसके एकदम एक एक पग पे हम लोग इसके पर सावधानी बरत रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है। अभी भी हम FIR कापी मंगाएंगे, अगर किसी तरह की लीपापोती की गई तो उसके खिलाफ जो है कि हम लोग जिहाद छेड़ेंगे, कभी हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। एक सर विनम्र निवेदन है, यहाँ आप दोनों लोग सम्मानित, हम लोग स्थानीय हैं, दोनों सम्मानित समाजवादी पार्टी के आप लोग विधायक हैं। अभी ओम प्रकाश जी भाजपा कैबिनेट मंत्री भी आए हैं और मीडिया के भी लोग हैं। हम स्थानीय लोगों की एक मांग है कि ओम प्रकाश जी आए, घड़ियालू आंसू बहा के चले गए। राजनीति हमको नहीं करना है, लेकिन जिस सरकार में ताल्लुकात भाजपा से रखते हैं उसके कैबिनेट मंत्री हैं। यदि भाजपा सरकार में अगले समाज की हत्या होती है, कमलेश तिवारी की लखनऊ में हत्या होती है, तो 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाती है। गोरखपुर के व्यवसायी की कानपुर के व्यवसायी की गोरखपुर में हत्या होती है तो उसको बड़े पैमाने पर मुआवजा और नौकरी दी जाती है। तो क्या ये राजभर समाज कीड़ा मकोड़ा है, इसकी हत्या कर दिया जाए और भाजपा के लोग या जो कैबिनेट मंत्री हैं आके घड़ियाली आंसू बहा के चले जाएं, 54 रुपए भी मदद दिलाने का सरकार से भरोसा न दिलाएं? तो मैं चाहता हूं कि सदन में आप दोनों हमारे जो विधायक हैं इस मुद्दे को उठाएं वर्तमान मुख्यमंत्री के सामने कि जब बागड़ों की हत्या होती है तो आपकी सरकार बड़े पैमाने में मुआवजा देती है, नौकरी देती है, और पिछड़े दलित की जब कीड़े मकोड़े की तरह हत्या करवा देते हो तो क्यों आप जो है उसको आर्थिक मदद या सरकारी मदद नहीं देते हो? ये हमारी भरोसा था, विश्वास था कि मंत्री जी आ रहे हैं तो यहाँ कुछ घोषणा करके जाएंगे, पीड़ित परिवार को इस तरह से मुआवजा हम दिलाएंगे, उनके परिवार को नौकरी दिलाएंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं। यहाँ की बात वहाँ की बात, वही PDA परिवार की बात। क्या राजनीति करते हो आप? जो है पहले जहाँ आए हो उसकी बात करो, आप क्या मदद दिला रहे हो, आप क्या कर रहे हो? केवल आए अपना कोरम पूरा करके चल दिए। माननीय मंत्री जी ने जो कहा है 50 लाख रुपया परिवार में नौकरी, ये हमारा जो है उनसे सरकार से मांग है। नहीं तो भाजपा को राजभर बस्तियों में नहीं देंगे वोट मांगने के लिए। तो ये अगर इस तरह का उन्होंने नहीं दिलाया, जो है अगर मदद नहीं किया, फिर आगे ये लड़ाई जारी रहेगी, हम लोग की लड़ाई लड़ेंगे।